जब तक जीव इस संसार में रहता है, कर्मों के साथ रहता है, तब तक कोई ना कोई शरीर धारण करता है। बिना शरीर के नहीं रहता है। आत्मा, आप लोग के पास शरीर है कि नहीं? अरे बोलिए ना, आप कौन हैं? आपके पास शरीर है तो आप कौन है? अब शरीर अलग हो गया। आपके पास शरीर है मतलब आप अलग हैं, शरीर अलग है। आपके पास है, बड़ी गहराई से, क्योंकि जो चीज ज्यादा अंदर चिपक जाती है उसको निकालने में भी उतनी दिक्कत होती है। मैंने जो शब्द कहा है, आपके पास शरीर है तो आप कौन हैं? चलो इतना तो पता चला कि आप आत्मा है और आत्मा के पास शरीर है, ठीक है ना? अब दो चीज अलग हो गई कि नहीं हो गई? अब आत्मा इस समय मनुष्य शरीर में है और मनुष्य शरीर की व्यवस्था, जन्म की व्यवस्था गर्भ से शुरू होती है और गर्भ में शरीर का निर्माण होता है। निर्माण कौन करता है? कल इस पर चर्चा हुई थी। शरीर का निर्माण कौन करता है? वाह, हमारी अम्मा जी ने कल का प्रवचन सुना था क्या? नहीं सुना था? अच्छा, कल मिस हो गया था। कल मैंने बताया था कि गर्भ तो मां का होता है पर निर्माण कर्म करता है। निमित्त मां होती है लेकिन शरीर का निर्माण तो कर्म करता है। यदि ये व्यवस्था मनुष्यों के हाथ में हो जाती तो एक भी बच्चा बीमार नहीं होता, एक भी बच्चा काला नहीं होता, एक भी बच्चा असुंदर नहीं होता, एक भी बच्चे के हाथ पांव खराब नहीं होते, सबकी बुद्धि बड़ी तेज होती, क्योंकि हम है ना निर्माण करने वाले। कमजोर कैसे कर सकते हैं? बढ़िया वाला करेंगे, अच्छी क्वालिटी का करेंगे। यदि हमको कोई चीज बनानी है तो हम कमजोर क्यों बनाएंगे? हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और हर माता पिता चाहते हैं उसका बच्चा बहुत होशियार हो, उसका दिमाग बहुत तेज हो, उसकी आंखें बहुत सुंदर हो, उसकी आंखों में कोई कमजोरी ना हो, कोई कमी ना हो, उसके पैरों में कोई कमजोरी ना हो। चाहते कि नहीं चाहते हैं? यदि उनके हाथ में निर्माण होता तो बच्चा खराब कैसे हो सकता था? इसका मतलब कर्म शरीर का निर्माण करता है ना? मनुष्य जन्म की व्यवस्था गर्भ से है। जो नरक और देव है उनकी व्यवस्था उत्पाद जन्म से है, वहां गर्भ व्यवस्था नहीं है। वहां पर तो एक शैया होती है स्वर्ग में, उस पर 16 वर्ष के कुमार के समान उठ करके बैठ जाती है, जन्म हो गया। तो ये सारी जो कर्म है वहां भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि अकेले मनुष्य के काम करता है, कर्म वहां भी काम करता है। वहां वैक्रिक शरीर का काम करता है, यहाँ औदारिक शरीर का काम करता है। अब त्रियंश हैं, बहुत से त्रियंश तो गर्भ जन्म से होते हैं, बहुत से त्रियंश हैं जो अंडज होते हैं, अंडे में से पैदा होते हैं, और बहुत से त्रियंश हैं जो समूर्छन होते हैं। उन्हें किसी ना तो अंडे की जरूरत है ना उन्हें किसी गर्भ की जरूरत है। वे तो बारिश हुई, पानी आया वातावरण में, हवा आई, मिट्टी मिली, पैदा हो गए, लाइट मिली, पैदा हो गए। लाइट जलाते बहुत सारे कीड़े पैदा होते कि नहीं होते जब मौसम परिवर्तन होता है? तो उनमें भी जो शरीर का निर्माण कर रहा है उनका भी कर्म है। देवता है उनका भी कर्म है, नारकी है उनका भी कर्म है, मनुष्य है उनका भी कर्म है। प्रत्येक शरीर का निर्माण कर्म ही करता है, यहां ही लगाओ। हाँ, बाकी सब चीजें निमित्त होती हैं। वातावरण में जब जन्म हुआ है तो वातावरण निमित्त है, वातावरण निमित्त है उनके जन्म होने में, लेकिन शरीर का निर्माण तो कर्म ने किया है। किसने किया है? कर्म ने किया है। तो कल चर्चा बड़ी लंबी हो चुकी थी कि गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन है, विहायोगति और
इस तरह से श्वासोच्छ्वास, काफी चर्चा हुई थी, चर्चा चल रही थी प्रत्येक शरीर पर। यदि कल वाला प्रवचन सुनना हो तो आप YouTube पे सुन लेना, इससे आज के पहले का आपको पता चल जाएगा, है ना। तो प्रत्येक शरीर पर चर्चा करनी थी कि प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर दो तरह के शरीर होते हैं। कल बताया था मैंने कि एक शरीर का मालिक एक हो तो वो प्रत्येक शरीर, और एक शरीर के मालिक एक से ज्यादा जीव हो तो उसे साधारण शरीर बोलते हैं, है ना। तो आपके शरीर के मालिक एक हैं या ज्यादा हैं? आपके शरीर में और कोई नहीं रहता? सिर में, पेट में कोई तो रहता होगा, हैं? इस शरीर के आश्रय से बहुत सारे जीव रहते हैं, इस शरीर के आश्रय से जीव रहते हैं, लेकिन मालिक तो एक ही है, मालिक तो एक ही है। यानी साधारण शरीर का मतलब होता है कि एक शरीर में एक साथ अनंत जीव आते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ मर जाते हैं। ये निगोदिया जीवों का होता है ना। हमारे शरीर में और भी जीव रहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, एक शरीर के आश्रय से बहुत जीव रहते हैं, लेकिन मालिक तो हम ही हैं। हम जैसा चाहें इस शरीर को वैसा चलाते हैं, हम चाहे हमें उपवास करना है तो करते हैं, लेकिन अन्य जीव रह रहे हैं तो उनके हिसाब से हमारा शरीर नहीं चल रहा। हम अपने हिसाब से, हम चाहे खाना है तो खाएंगे, नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, हम चाहे जहां जाना है तो जाएंगे, लेकिन साधारण शरीर ऐसा नहीं होता है। उनकी जन्म, उनकी मृत्यु और उनकी सांस एक साथ चलती है, उनको साधारण शरीर कहते हैं। तो अब आप सब कौन हैं? साधारण है कि प्रत्येक हैं? चलो इतना ज्ञान तो हो गया कि आप प्रत्येक हैं। अब कुछ दिन के बाद पूछेंगे, भूल तो नहीं जाओगे, हैं? ठीक है। अगला है त्रस। त्रस मालूम है किसे कहते? त्रस स्थावर और त्रस दो तरह के भेद होते हैं। जीव के दो तरह के भेद होते हैं। स्थावर यानी एक इंद्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये होगा स्थावर। और त्रस होते हैं दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय के जीव को त्रस जीव कहते हैं। पाठशाला में पढ़ा था ना? हाँ, भूल जाते हो, बच्चों ने पढ़ा होगा पाठशाला में। तो त्रस जीव यानी यदि आप दो इंद्रिय बने हो तो दो इंद्रिय में भी कर्म काम कर रहा है। और छह ढाला में त्रस जीव को पता क्या कहा? ये चिंतामणि रतन, वो लाइन आती ना पहली ढाल में, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तड़ी। आप इसको बड़े ध्यान से सुनना। आप मनुष्य बन गए हैं, आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बहुत आगे पहुंच चुके हैं। जरा इसके पीछे की कहानी सुनो कि दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। यदि दो इंद्रिय जीव बन गए, एक इंद्रिय की पर्याय से निकल गए, वहां से निकलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। मैंने बताया है कई बार कि समुद्र के एक छोर पर सुई डालो, दूसरे पर धागा डालो। अब कल्पना करो कि वो सुई के छेद में वो धागा चला जाए। जितना असंभव वो है, इतना ही असंभव एक इंद्रिय से निकलना है। और एक इंद्रिय से निकल के यदि लट केचुआ भी बन गए तो दुर्लभ लही जो चिंतामणि, चिंतामणि के समान। कितनी बड़ी बात है। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है, केवल 2000 सागर के लिए। और 2000 सागर में हमने कुछ काम कर लिया तो समझना कि आगे पहुंच गए, और नहीं तो वापस हेडक्वार्टर एक इंद्रिय तो है ही, निगोदिया पर्याय तो है ही। और उन 2000 सागर में भी कितना समय हमारा दो इंद्रिय में चला जाता है, कितना समय हमारा तीन इंद्रिय में चला जाता है, कितना समय हमारा चार इंद्रिय में चला जाता है, कितना समय हमारा पशुओं में चला जाता है, कितना समय नरक में चला जाता है, उन 2000 सागर में भी। ये जो
संसार परिवर्तन, पंच परावर्तन होते हैं, उसमें ना जाने कितना काल व्यतीत हो जाता है। अज्ञानता में पड़े 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 अज्ञानता में घूमते रहते हैं। अब ये ज्ञान वाली पर्याय मिली है, बहुत 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 महान पुण्य है। जब 2 इंद्रिय को चिंतामणि कह दिया, 3 इंद्रिय को चिंतामणि कह दिया, तो मनुष्य को क्या कहा जाए? मनुष्य को क्या कहा जाए? मनुष्य तो बहुत आगे की चीज है। तो ये जो त्रस पर्याय मिली है, जब त्रस कर्म का उदय होता है तब ये त्रस पर्याय प्राप्त होती है। तो आप लोग त्रस हैं कि स्थावर हैं? एक बार सोच के बताओ ना। अच्छा ये बताओ, आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। अच्छा, अब ऐसा कभी कभी हो जाता कि किसी की आंख नहीं होती है, तो कितनी इंद्री बची? 1 खराब हो गई ना। अच्छा, एमपी से आए हो क्या? 5 ही बची? अरे हरियाणा वाले भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और राजस्थान वाले भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंद्री खराब हो गई, मशीन है तो ना, मशीन है ना, है तो खराब हो गई वो बात अलग है, मिली तो है ना। तो जिसकी 5 इंद्रियां हैं वो पंचेंद्रिय है, अपन 2, 3, 4 इंद्रिय भी नहीं है। यानी एक शरीर में जितनी चीजों की पूर्णता चाहिए धर्म करने के लिए, जितनी चीजों की पूर्णता चाहिए वो सारी चीज हमारे पास है। यदि 2 इंद्रिय होते तो हो सकता था क्या धर्म? 3 में हो सकता था क्या? 4 में हो सकता था क्या? नरक चले जाते तो नहीं हो सकता था? पशु में रहते तो नहीं हो सकता था? यदि मनुष्य बनने के बाद भी दिमाग खराब हो जाता तो नहीं हो सकता था? कमजोर दिमाग होता तो भी नहीं हो सकता था? यदि आंख नहीं होती तो भी बड़ी मुश्किल होती है। सब चीजें मिली हैं और उसके बाद करने की भावना और मिल जाए, ओहो, फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन ये 99 का चक्कर ऐसा है, इस त्रस पर्याय को बेकार कर देता है। कौन सा चक्कर? 99 का चक्कर, 99 का नहीं, उसमें फीलिंग नहीं आएगी, 99 में फीलिंग आती है। हाँ, 99 के फेर में लगे हैं, इंग्लिश बोलने में फीलिंग नहीं आएगी वो वाली जो एक आनी चाहिए। 100 पूरे करने में लगे हैं कि किस तरह से आज हमारे पास 99 है तो 100 कर ले, 99,000 है तो 1 लाख कर ले, है, और 99 करोड़ है तो 1 अरब कर ले। कैसे पूरे कर ले 100? ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। और कर भी लिया, मान लो कर भी लिया आपने, अपना टारगेट पूरा कर भी लिया, तो आपको कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? कम से कम मान लो आपने 1 अरब कमा भी लिए तो आपका नाम संसार के बड़े आदमियों में तो आने वाला है नहीं। इससे अच्छा धर्म ही कर लो, जितना मिल रहा है सो ठीक है, और बाकी समय आत्मा में लगा लो। और मान लो आपने 99 अरब रुपए भी कमा लिए तो भी क्या होगा? वो यहां का यही रह जाएगा, जब हम जाएंगे तो यही रह जाएगा। तो हमारा वास्तविक मनुष्य पर्याय की सार्थकता किसमें है? थोड़ा सा चिंतन का विषय है, इसलिए 10 मिनट बैठकर ध्यान रोज करना चाहिए, चिंतन मनन रोज करना चाहिए। अब 10 मिनट में तो पुराने विचार तो भागेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा चाहिए। जो भगवान महावीर ने 48 मिनट का बताया है, कितने मिनट का बताया है? 48 मिनट का, कि कम से कम एक दिन में श्रावक को 2 सामायिक तो करनी ही चाहिए। और उसमें बैठकर ध्यान मनन चिंतन, अपने क्रियाकलाप जो किए हैं उस पर सारा मंथन, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या और करना है, किस तरह से करना, कैसे इस पर्याय को सार्थक बनाना है। तो ये त्रस पर्याय मिलना सार्थक है, और वरना हमारा जो पुराना हेड क्वार्टर एक इंद्रिय निगोदिया जीव का है, हम वापिस उसी में पहुंच जाएंगे। यानी चिंतामणि रत्न मिला है। क्या मिला है? चिंतामणि रत्न क्या करता है?
जो मांगो वो देता है, ठीक है ना। अब इस मनुष्य पर्याय को कैसे चिंतामणि रतन कहा है? यदि इस मनुष्य पर्याय से कोई नरक जाना चाहे तो जा सकता कि नहीं? जा सकता। पशु गति में जा सकता, त्रियंच देव गति में जा सकता है, और मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है। और यदि मोक्ष जाना चाहे तो पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं, मिलेगा जब मिलेगा। गाड़ी तो स्टार्ट अभी से करनी पड़ेगी, चलाएंगे, रास्ता तय तो इसी जन्म से करना पड़ेगा। भाई हम इस शरीर में रह रहे हैं, हमने इस शरीर में रह के जितना रास्ता तय कम किया, अगले शरीर के लिए उतना कम हो जाएगा, फिर अगले शरीर के लिए उतना कम हो जाएगा, है ना। और यदि इस शरीर से हमने शुरुआत ही नहीं की और हम सोचे कि जब चतुर्थ काल आएगा, जब वज्रवचन नाराज संगमन मिलेगा तभी हम दीक्षा लेंगे, हम अभी नहीं लेंगे, अभी धर्म नहीं करेंगे, तो ना तुम करोगे और ना मिलेगा। तो शुरुआत तो अभी से करनी पड़ेगी। भाई शरीर अलग हो सकता है, जैसे भी मैंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने किसी से उधारी ली, या आपने किसी को उधारी 1 लाख रुपए उधार दिए। वो व्यक्ति जो था कोट पैंट टाई वगैरह लगा के और उधार लेने आपसे आया था, ठीक है। घर जाके उसने कपड़े बदल लिए, अपने घर के कपड़े पहन लिए। आपने जो समय पूरा हो गया था और वो समय पूरा होगा, वो कपड़े नहीं पहना, कपड़े दूसरे पहना है, तो आप उससे उधारी वापस लोगे नहीं लोगे? क्यों? उसके तो कपड़े बदल गए। अरे बोलिए ना, शरीर तो वही है, वो कपड़े बदले हैं। तो बस यही बात तो आत्मा के साथ समझो ना, शरीर ही बदला है, आत्मा थोड़ी बदली है। शरीर के कपड़े ही तो बदले हैं। तो इसीलिए धर्म जितना यहां से शुरू करोगे उतनी हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। भले आप धीरे धीरे चलो, मैं ये नहीं कह रही आप घर छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही आप धन छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप दुकान जाना छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रही कि कमाई करना छोड़ दो। सब कुछ करो, लेकिन करने के बाद अंदर में एक श्रद्धा रखो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और मेरा लक्ष्य मोक्ष है। मेरा लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। और बस ऐसा चिंतन करते 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 फिर अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। चिंतन मनन तो करना पड़ेगा, बिना चिंतन मनन के काम नहीं होगा। एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो कितनी मेहनत करता है। एक घर में शादी होती है तो कितने दिन पहले से तैयारी होती है कि नहीं होती है? बच्चे का जन्मदिन हो तो 1 महीने पहले से तैयारियां, कुछ नहीं तो याद तो आने लगती, अरे अगले महीने जन्मदिन है इसका, अरे ऐसा करना है। हर चीज की इतनी तैयारी करते हो तो मोक्ष की जाने की तैयारी कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कभी तो करनी पड़ेगी। घर में रहकर भी हो सकती है, ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकती है। डायरेक्ट गाड़ी नहीं, इनडायरेक्ट है, बदलनी तो पड़ेगी, दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, लेकिन गाड़ी चलती है। जहां स्टेशन मिलेगा वहां चेंज कर लेना, लेकिन शुरुआत तो आज से ही करनी पड़ेगी। तो प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर और त्रस, और पर्याप्त और अपर्याप्त 2 तरह के जीव होते हैं। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं वो पर्याप्त, पर्याप्तियां पूर्ण हुई तो जन्म हो गया, और पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई और उसके पहले ही वो जीव मृत्यु को प्राप्त हो गया तो अपर्याप्त। तो ऐसा कितने जीव हैं जो शरीर के लिए गर्भ धारण करने के लिए आते हैं, पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं और उसके पहले ही चले जाते हैं, जन्म लेने के पहले ही चले जाते हैं। बहुत सारे जीव हैं, मां को पता भी नहीं चलता है। और बहुत सारे जीव मनुष्य पर्याय में आते हैं और चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब एक ही बात कहनी पड़ेगी, जन्म के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती। अब मृत्यु क्यों होती है? इसका कारण क्या है? उसका कारण भी कर्म है। जो हिंसा करता है उसकी हिंसा होती है। जिसने हिंसा की है, जिसने जीवन दूसरों का छीना है, उसका जीवन भी फिर उसी तरह से हो जाता है। बहुत से लोग ठेका लेते हैं
बहुत से लोग ठेका लेते हैं, यदि पैसा मिले तो जिंदगी वरना मौत देते हैं। होते कि नहीं होते? बहुत से लोग ठेका लेते हैं, पैसा मिले तो जिंदगी वरना मौत देते हैं। ऐसे लोग खुले रहते हैं और ऐसे लोगों को कारावास की सजा के बदले कार और आवास का मजा दिया जाता है। कारावास, कार और आवास, ऐसे लोगों को सजा देने के बदले कार और आवास का मजा दिया जाता है। और जो लोग इनके हाथ काटकर पैर तोड़ लेने का अधिकार रखते हैं, वो लोग इनके हाथ जोड़कर पैर काटने का जो अधिकार रखने वाले थे, वो हाथ जोड़ लेते हैं इनके सामने और हाथ जुड़ाई पैर चटाई आपस में बांट लेते हैं। हाथ जुड़ाई पैर चटाई आपस में बांट लेते हैं। पर कर्म भी कहता है ऐसे लोग मौत नहीं बेमौत मरते हैं। ऐसे लोग मौत नहीं बेमौत मरते हैं। और कर्म क्या करता है? जन्म के पहले इन्हें मौत के मुंह में रख देता है। कर्म क्या करता है? जन्म के पहले इन्हें मौत के मुंह में रख देता है। यानी हिंसा और अहिंसा, जीवन दोगे, यहां तो एक ही चीज है ना, जो दोगे वो मिलेगा। जीवन दोगे जीवन मिलेगा, जीवन छीनोगे जीवन जाएगा। अभी जितना आयु कर्म है उतना पूरा कर लो, आने वाले समय में फिर जीवन मिलने वाला नहीं है। जब कई बार होता है कि बच्चा गर्भ में आता है, मर जाता है, घर वाले बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। हमारे कौन से पाप कर्म का उदय है हमारे। अरे तुम्हारा तो चलो है ही है, लेकिन उस बच्चे का तो सोचो जो गर्भ में आया भी, जन्म नहीं ले पाया और चला गया। उस बच्चे का भी तो कर्म है। बहुत से बच्चे जन्म भी ले लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बहुत से थोड़े से बड़े होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बहुत से 10 साल में, कोई 12 साल में, कोई 15 साल में, कोई 50 साल तक पहुंच गया है। बहुत बड़ी बात है। ये बड़े पुण्यवान जीव हैं जो आज 60 में बैठे हैं, 70 में बैठे हैं और 80 में बैठे हैं। कर लो कुछ धर्म के काम। जीवन मिला है तो कुछ अच्छे काम कर लो, वरना संसार कर क्या रहा है? 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, लिक्विड लिक्विड, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप बीज बो गया, कुछ करके नहीं गया। नहीं, जिंदगी ऐसे नहीं बितानी है। बड़ी कीमती है जिंदगी, बड़ी कीमती है। यहां तक पहुंचे हैं और जब जागे तब सवेरा। अपने जीवन का 24 घंटे में से कम 2 घंटे, 22 घंटे आप सबके लिए जियो। उसमें शरीर भी आ जाएगा, परिवार भी आ जाएगा, रिश्तेदार भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लेकिन 2 घंटे अपने लिए जियो। अपने लिए का मतलब शरीर के लिए नहीं। नहीं तो अक्सर यही होता है, कोई जरा बीमार हो ना, अरे जरा अपना ध्यान रखा कर। अब इसमें अपना ध्यान नहीं है, इसमें शरीर का ध्यान है। अपन तो आत्मा है। कौन है? ये कहते ना भाई जरा ध्यान रखा करो, अपना भी ध्यान, अपने लिए समय निकाला करो। कुछ सारे दिन दूसरों के लिए काम करते हो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो। देखो पैर गंदे हो रहे, जरा साफ कर लिया करो। हाँ, जरा बाल बना लिया करो, जरा कपड़े अच्छे पहन लिया करो, जरा अपने लिए समय निकाला करो। ये शरीर के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे का मतलब है आत्मा, जिसमें ना जिस समय तुम अपने लिए बैठो उस समय रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, उस समय पैसा नहीं होना चाहिए, उस समय परिवार नहीं होना चाहिए। उस समय केवल तुम और तुम्हारी आत्मा होनी चाहिए। और रखना चाहो प्रेरणा के लिए तो परमात्मा को अपने साथ रख लो। 2 घंटे कोई दूसरा ना रहे। यदि ऐसी जिंदगी आपने जी ली तो ये समझना कि आपने अपनी जीवन की बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त कर ली। कौन कौन है जो अपने लिए 2 घंटे निकालता? अपने लिए मतलब शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। कौन कौन निकालता है? हाथ उठाना जरा।
उस समय कोई नहीं रहता आपके पास, आपके मन में कोई नहीं आता, चलो तब कोई नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इतने सारे लोग अपने लिए नहीं जी रहे, तुम किसके लिए जी रहे हो? जिंदगी किसके लिए है? अरे बोलिए ना, शरीर के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सबका ये, शरीर के लिए भी नहीं। एक बात बताऊं, यदि आपको अकेला कमरे में 10, 15, 20 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो हे भगवान उठा ले। नहीं नहीं, मोबाइल क्यों, बिल्कुल अकेले। और जो 14 दिन के क्वारंटाइन में रह के आए हैं उनसे पूछो कि 14 दिन उन्होंने घर वालों के बिना, परिवार के बिना कैसे निकाले हैं। और बिना मोबाइल के और हो जाता तो मामला और गड़बड़ हो जाता। फिर तो अकेले रहना, और जिसने अकेले रहना सीख लिया वो कहेगा 14 दिन आराम आ गया। 14 दिन अब सबके लिए, सारे दिन टेंशन लेते थे सबकी, अब 14 दिन में आराम मिल गया। जरा मुझे शास्त्र दे दो, किताबें दे दो, पढ़ूंगा, ध्यान करूंगा, बैठूंगा, आराम आ गया। अब किसी की चिंता नहीं करनी, 14 दिन केवल आत्मा के लिए जीना है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे। एक अम्मा थी तो कुछ सिल रही थी, तो सिलते सिलते एकदम अंधेरा हो गया और सुई भी ना जाने कहाँ गिर गई। तो उसके घर पड़ोस की लड़की आई, बोले अम्मा क्या कर रही? बोले सुई ढूंढ रही हूँ। बोले यहाँ कहाँ अंधेरे में ढूंढ रही है? बाहर उजाला है ना, बाहर ढूंढ। अब बेचारी बाहर ढूंढने लगी। अब बाहर से कोई निकला, बोले अम्मा क्या ढूंढ रही? बोले सुई ढूंढ रही हूँ। बोले कहाँ गिरी थी? बोले अंदर। तो कैसे ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए, और रास्ता मिलेगा। जब आप बैठोगे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल लेकर ना बैठो, मोबाइल लेकर बैठो, लेकिन उसमें आध्यात्मिक भजन है, आध्यात्मिक प्रवचन है, समय सार के प्रवचन है। यदि आप उसको लेकर बैठोगे तो मोबाइल भी आपको मोक्ष का रास्ता दिखा देगा। उसमें जैन आध्यात्मिक भजन, बहुत सारे आत्मा के भजन है, बहुत सारे सामायिक पाठ है, बहुत सारी समाधि मरण है, आलोचना पाठ है, बहुत सारी 12 भावनाएं हैं, और समय सार के प्रवचन है, तत्वार्थ सूत्र के प्रवचन है, मेरे प्रवचन भी उसमें मिल जाएंगे आपको। तो मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल खराब है, मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चलाने वाला कैसा है ये देखना पड़ेगा। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के प्रथम अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में गुलाबपुरा का, बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में रोहतक का, बड़ा ही महत्व है। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में आष्टा का, बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, अच्छे काम में नहीं होने में देर का, और आने वालों में अजमेर का, बड़ा ही महत्व है। आगरा, रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आगरा का, बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का, बड़ा ही महत्व है। कोटा, महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का, बड़ा ही महत्व है। भोपाल, भोजन में दाल का, सिर पे बाल का, और आने वालों में भोपाल का, बड़ा ही महत्व है। धार, अच्छा, शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में वार का, और आने वालों में धार का, बड़ा ही महत्व है। पन्ना, पानी के छन्ना का, बारात में बनना का, और आने वालों में
पन्ना का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से सारे हो गए? उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। जावरा, अच्छा, भोजन में बरा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में जावरा का। बेगमगंज, अच्छा, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में बेगमगंज का। माता जी, महू, कोयल में कुहू कुहू का, ये महू बोल रहे ना कि कोयल में कुहू कुहू का और ग्रहों में राहु का और आने वालों में महू का। बड़ा ही महत्व है। मन में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अधरू पे मधुमकरंद कैसे आएगा। कि माता के दरबार में विचार लेके आया हूं मैं, बिन सुने न कार ना पसंद कैसे आएगा। श्रोता संग की आवाह दात ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। बहुत दिनों से मन था, काफी दिनों से गोलों से चर्चा हो रही थी। वंदामी माता जी, भाव विभोर पिताजी इसलिए हो रहे हैं कि हम बहुत टाइम से आपके पास आने के लिए एक छटपटा रहे थे। जब पंच कल्याणक हुआ, पंच कल्याणक हुआ तो भी बहुत परेशानी महसूस हुई कि हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। बहुत कोशिश करी, बहुत लोग यहाँ पे आए, बहुत लोगों ने आपको सुना, लेकिन मेरे पास में 1000 लड़कियां हैं। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं 2 घंटे तो स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सत्य से शुरू करना है ना, क्योंकि ये रास्ता सत्य से ही आगे पहुंचेगा। तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं 30 मिनट से स्वाध्याय शुरू करूंगी। इंडिया में पारस चैनल के माध्यम से ये सबको बोलना चाहूंगा, जितने भी यंग लोग हैं वो यहाँ पे आके अभिषेक जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे अभिषेक करने का, जैसे आप यंग्स चाहते हैं बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, भगवान को देखने के बाद इतना अच्छा महसूस होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जय जिनेंद्र बंधु, एक बार पुनः सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में। मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में सहनाइयां गूंजने वाली है। बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान होने के शुभ अवसर पर 6 और 7 फरवरी 2021 को एक द्विदिवसीय वार्षिक महोत्सव रखा गया है। बंधुओं, 6 फरवरी का कार्यक्रम शुभ अभिषेक शांति धारा मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का, और उसके बाद 9:30 बजे से एक केवल्य ज्ञान वाटिका यहां बनी है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के 24 चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। और उन तीर्थंकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन वृक्षों को लगाया गया है। उन चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा होगी। मुझे 24 चरण चिन्हों के लिए 24 स्वधर्म इंद्रों का चयन करना है। प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपए है। बंधुओं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप मात्र 21,000 रुपए की राशि से स्वधर्म इंद्र बनकर के उन चरणों की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, उस दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 6 फरवरी 2021 को। 7 फरवरी वो शुभ दिन है जिस दिन बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया था। बंधुओं, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं जहाजपुर में जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद में बड़े बाबा को
पहला वार्षिक उत्सव। आप पधारें और उस दिन सुबह 7:30 बजे से बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। 9 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी और 10 बजे से एक और सौभाग्य आपको मिलने वाला है। पूज्य गुरु मां गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और जहाज मंदिर की रचना करवा करके विश्व को एक अनुपम कृति, अद्वितीय कृति प्रदान की और ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ऐसी पूज्य गुरु मां का संयम के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो दीक्षा दिवस मनाया जाएगा उस दिन 10 बजे से। बंधुओं, दोपहर में 1 बजे से एक उत्तंग मानस्तंभ यहां बना है। उन मानस्तंभ की प्रतिमाओं का 1 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। 1 बजे से महामस्तकाभिषेक होगा, जिसमें 4 तरह के कलश हैं। ताम्र कलश 2100 रुपए, रजत कलश 5100 रुपए, स्वर्ण कलश 11,000 रुपए और हीरक कलश 21,000 रुपए की राशि है। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आएं और अपने हाथों से मानस्तंभ की प्रतिमाओं का अभिषेक करें, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना फोन के द्वारा आप यहां पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पे होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।